शिष्ट मन, सादर प्रणाम। राम कथा में आप सबों का हृदय से स्वागत है। आज के द्वितीय लिंग के कथा व्यास श्रद्धेय आचार्य जी एवं तृतीय लिंग के कथा व्यास पूज्य चरण महाराज दीवान जी के पवन चरण कमलों में सादर नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और इस पटल के संयोजक संचालक आदरणीय पटेल सर जी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। भगवान के चरणों में ऐसी ही रुचि, ऐसी ही प्रीति, ऐसा ही अनुराग बना रहे और निरंतर प्रवाहमान इस कथा गंगा में हम सबों को अवगाहन का लाभ मिलता रहे। आइए अध्याय कांड की कथा वर्तमान है। और विभिन्न विद्वानों के माध्यम से बहुत ही सुंदर सुंदर में अनूठी शैलियों में राम कथा की प्रस्तुति हो रही है। प्रस्तुत जो प्रसंग है वह है अयोध्या कांड के कोप भवन से है। महारानी कैकेयी इसमें कोप भवन में है। महाराज वहां महारानी के पास पहुंचते हैं और जब महारानी जी वरदान मांग लेती हैं, भरत को राजगद्दी और राम जी को वनवास, तब जो अनुभव, जो चिंतन महाराज दशरथ जी के मन में जो निकल कर प्रकट हो रहा है, मन में जो बातें बन रही है, उसको यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज उकेरते हैं, चित्रित करते हैं। महाराज दशरथ सोचते हैं कि कौने अवसर का, किस अवसर पर क्या हो गया, क्या होना था और क्या हो गया। गयो नारी विश्वास, नारी पर से मेरा विश्वास समाप्त हो गया। माने मेरी इस नारी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। राजा जी ऐसा अनुभव करने लगे, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्या नाश। वे सोच रहे हैं कि जैसे बिल्कुल योग जो है प्रतिफलित होने वाला है, योग साधक को, योगी को सिद्धि मिलने वाली है और बिल्कुल उसी समय अविद्या का उस पर प्रहार हो जाता है और सिद्धि के सोपान में पहुंचते पहुंचते साधक का पतन हो जाता है। बस ऐसे ही अनुभव महाराज जी कर रहे हैं। महारानी कैकेयी की विशेषताओं को यदि हम देखें तो अनंत विशेषताएं उनमें दिखाई देती। उनका जो पूर्व जीवन है उसका यदि हम विहंगम अवलोकन करें तो महारानी जी सचमुच में सौंदर्यमयी थी, अनुरागमयी थी और इसीलिए राजा जी को वे बहुत ज्यादा प्रिय थी। कौशल्या जी, महारानी कौशल्या जी गंभीर प्रकृति की और सुमित्रा जी के जीवन में समर्पण था, इसलिए वहां आकर्षण वाली कोई बात नहीं थी। क्योंकि कैकेयी जी, महारानी कैकेयी जी स्वभाव से बहुत अच्छी थी, अनुराग भी थी, स्नेह करती थी राजा जी से। और
इसीलिए राजा जी उनकी ओर आकर्षित थे, उनके सौंदर्य के प्रति आकर्षित थे। अनुरागमयी होने के साथ साथ रानी जी बड़ी उदार भी थी, तेजोमयी थी और मुखर भी थी। ये उनके उनके व्यक्तित्व का व्यक्तित्व की ये विशेषता है। अनुरागमयी होने के साथ सौंदर्यमयी होने के साथ में एक और था, शौर्यमयी थी। राजा जी उनको रण क्षेत्र में ले जाते थे और एक बड़ी घटना होते होते रह गई। राजा जी जिस रथ में बैठे हुए थे उसका कील निकल गया था, पहिए का कील निकल गया था। उसके स्थान पर रानी जी अपनी 2 अंगुलियों को स्थापित करती हैं और दुर्घटना होने से बचा लेती है। वहीं पर राजा जी संकल्पित होते हैं कि आप 2 वरदान मांग लीजिए, और रानी जी कहती लीजिए ना, कभी आवश्यकता होगी तो मांग। ये वरदान था थी रहने। रानी कैकेयी जी त्यागमयी भी थी। कैकेयी नरेश से विवाह के संबंध में जब बात हुई तो कैकेयी नरेश ने राजा दशरथ से कहा था कि मेरी बेटी के द्वारा जो पुत्र प्राप्त होगा वही अवध का उत्तराधिकारी होगा, ऐसा संकल्प आप लीजिए, इस शर्त को आप कबूल कीजिए, मानिए, तभी आपका पुण्य मैं अपनी बेटी से कर सकूंगा। और राजा जी उस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिए थे और नियमानुसार भरत जी को राजगद्दी होती, पर रानी ने अपने श्रीमुख से कह दिया था कि नहीं नहीं, भरत को नहीं, राम को राजा बनना है, राम को राजगद्दी दीजिए। रानी स्वयं चाहती थी कि राजा जी के पास कई बार उन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया था कि नहीं नहीं, भरत को नहीं, राम को राजा बनाइए, युवराज बनाइए। और इसीलिए हम देखें जब राजा जी प्रवेश करते हैं कोप भवन में तो उनका पहला वाक्य यही होता है कि भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। हे भामिनी, तुम जैसे चाहती थी वही होने वाला, वही करने जा रहा। और कल राम युवराज बनेंगे, राजगद्दी में राम बैठेंगे। तो इस तरह देखते हैं कि महारानी कैकेयी में बहुत सारी विशेषताएं हैं, माने इससे उनका त्याग प्रकट, त्याग में थी। अच्छा, एक बात और उनके अंतःकरण में थी, वे भरत की माता तो थी, पर भरत के मातृत्व से वे संतुष्ट नहीं थी। भरत का सरल स्वभाव, भरत का संतत्व उनको ज्यादा आकर्षित नहीं करता था। वे राम की ओर आकर्षित थी, राम को वे अपना पुत्र मानती थी, पुत्र से भी ज्यादा, माने भरत जी से भी ज्यादा उसने राम के लिए था कैकेयी के मन में। और इस बात को उन्होंने व्यक्त भी किया। मंथरा से उनकी जब बातें हुई तो माता कैकेयी ने कहा भी कि जानती हूँ मंथरा, राम मेरे प्राण के समान और तिनके तिलक क्षोभ का स्तोर है, उनका जो तिलक होने वाला है तुमको इससे क्या लेने देना, तुम इस तरह व्याकुल क्यों हो रही हो। और जानती हो अन्य माताओं से मुझसे अधिक स्नेह करते, अन्य माताओं की अपेक्षा मुझसे अधिक स्नेह करते। कौशल्या समूह सब महतारी, राम का बहुत सारा गुण माता कैकेयी को आकर्षित करता है। राम जी अपनी छोटी उम्र में विश्वविख्यात हो गए थे। वे महामुनि विश्वामित्र जी के साथ गए,
उनकी यज्ञ रक्षा की, ताड़का स्वभाव मारीच को मारा, और उस समय की सबसे बड़ी प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की, धनुष भंजन किया, जिसको 10,000 राजा प्रयास करके भी नहीं तोड़ सकते, तोड़ा, और इससे उनकी कीर्ति पूरे विश्व भर फैली। तो राम की जो कीर्ति है वो माता कैकेयी को आकर्षित करती थी। इसीलिए माता कैकेयी ने मंथरा से कहा, कौशल्या सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी, पर मोसन करई स्नेह विषेकी। मंथरा से कैकेयी ने कहा कि मुझसे बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं राम। मंथरा ने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि राम आपसे बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं? मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैंने राम के प्रेम की परीक्षा ले ली है। यही पर मंथरा ने रानी को पकड़ा, कहा, महारानी जी भूल मत कीजिए, परीक्षा में विद्यार्थी हर समय पास होता रहे ये कोई आवश्यक नहीं है। बताऊं, एक आख्यान जोड़ती है, भानु कमल कुल को सनिहारा। सूर्य जब प्रकट होता है, निकलता है, तो कमल खिल जाते हैं। ये जो सूर्य है वो कमल को खिलाने वाला है। भानु कमल कुल पोषणहारा, माने वो ये बताना चाहती है कि पहले रहा होगा राम का स्नेह आपकी अत्यधिक, रहा प्रथम ते दिन अब बीते, समय फिरे मोहि प्रीते। पहले रहा होगा, राम करते रहे होंगे आपको स्नेह, पर अब समय बदल गया है। समय बदलने से मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल, उदाहरण देती है मंथरा, भानु कमल पोषण हारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जो सूर्य कमल को खिलाता है वही तालाब का जल समाप्त हो जाने पर उसी कमल को जला देता है। इस तरह वो षड्यंत्रकारिणी मां कैकेयी के मनोमस्तिष्क को विकृत कर देती और बड़ कुघात करि पापी, कहे कोप गृह जाओ। कोप भवन जाने के लिए विवश कर देती है, कोप भवन जाने के लिए प्रेरित कर देती है। तो उन्होंने कहा मैं कोप भवन जाऊंगी, पर वहां क्या करना है मुझे? तो मंथरा कहती है, दुई वरदान को पोषण थाती, मांगो आज जुड़ावो छाती। दो वरदान देने के लिए राजा ने कहा है, वो मांग लो, बढ़िया समय है। तो क्या मांग रहे हैं? सुतहि राज राम ही बनवासु, अपने बेटे के लिए राज्य मांग लो, भरत के लिए राज्य मांगो, और राम के लिए 14 वर्ष वनवास मांगो। कैकेयी ने मंथरा से पूछा, क्या भरत को राज मांग लेने भर से नहीं चलेगा? बोले नहीं 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 चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसलिए कि उस केवल भरत के लिए राज्य मांग लेने से जो सुख मिलेगा वो अधूरा हो जाएगा। हमारा बेटा सुख से रहे और पड़ोसी का बेटा या साउथ का जो बेटा है वो दुख पाए, कष्ट पाए, तभी सुख पूर्ण होगा। अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। ये मंत्र दिया मंत्रा ने कैकेयी और सावधान किया, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजेहि वचन न टरई। इस प्रकार ऐसा कहकर के रानी को भवन जाने के लिए मंत्रा प्रेरित करती है और रानी को भवन जाती है।
रानी को मालूम था कि राजा आएंगे और राजा वहां पहुंचते हैं। रानी कैकेयी के संबंध में विद्वानों के मुंह से जो बातें सुनी जाती है, कुछ विद्वान माता की निंदा करते हैं और कुछ लोग वंदना भी करते हैं। इस तरह कैकेयी निंदनीय भी है, वंदनीय भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निंदा करने, रामचरितमानस में माँ कैकेयी की निंदा करने वाले भी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और माँ की वंदना करने वाले भी ऐसे महापुरुष हैं जिनकी बातों को काटा नहीं जा सकता। अब वे हैं कौन? ये चित्रकूट, ये सुखद संवाद चित्रकूट पे चल पड़ा और वहां भरत जी ने माँ के लिए निंदा भरे शब्द कहा कि जननी कुमति जगत सब साक्षी। सभा, पूरी सभा वहां बैठी हुई थी चित्रकूट में और दोनों राज परिवार के, मिथिला के, अवध के दोनों राज परिवार के लोग वहां पर उपस्थित थे और इसमें भगवान राम और महात्मा भरत के बीच संवाद चला और उसमें भरत जी ने कहा कि नहीं, जो कुछ हुआ है वो हमारी मां का कारण है। जननी कुमति जगत साक्षी, पूरा संसार साक्षी है कि हमारी मां दुर्बुद्धि वाली। भगवान राम मां के पक्षधर हैं, कैकेयी माता पक्ष लेते हैं और उन्होंने मां की वंदना से, मां की स्तुति से, मां के सद्गुणों से अपना भाषण आरंभ नहीं किया। बड़े चतुर वचन रचनाकार हैं भगवान और उन्होंने, प्रभु ने श्री भरत की प्रशंसा से अपना भाषण आरंभ किया। तीन लोक त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य लोक तात तर तोरे। भगवान ने कहा कि भरत, इस संसार में जितने भी महात्मा हैं वे सब के सब आपसे कम तरह पुण्य लोक तात तर तोरे। आप इस संसार के सबसे बड़े महात्मा। भरत जी की प्रशंसा की प्रभु ने और लोगों से पूछा, वहां उपस्थित दोनों राज समाज के लोगों से भगवान राम पूछा, क्यों भाई मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है या नहीं? तो सर्वमत से सबने ही कहा, हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे जो महात्मा भरत जी हैं वे सबसे संत हैं, सबसे बड़े संत हैं। तब भगवान राम ने उन्हीं प्रजाजनों से पूछा, भाई आप बताइए, भरत जैसे संत को, महात्मा को, महापुरुष को जन्म देने वाली हमारी मां कैकेयी क्या निंदनीय हो सकती? क्या उनकी निंदा की जा सकती है? नहीं ना। तो इस तरह भगवान राम मां कैकेयी की प्रशंसा करते हैं। साधक की दृष्टि मां की निंदा माने भरत जी की दृष्टिकोण से, सिद्ध महात्मा की दृष्टिकोण से माता कैकेयी निंदनीय है और दो भक्तों को भगवान से विलग करती ही और जिसकी प्रशंसा भगवान कर रहे हैं वो तो वंदनीय है। तो इस तरह हम देखते हैं माता कैकेयी निंदनीय भी है, वंदनीय भी है। माता कैकेयी वो भवन में है और महाराज वहां प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सांझ समय सानंद निप गयहु कैकेयी देख, गवन निठुरता निकट किया जन धर देह सने। ऐसा लग रहा है कि निष्ठुरता के पास साक्षात सने शरीर धारण करके जा रहा और निष्ठुरता की मूर्ति कौन बनी हुई है? माता कैकेयी। और स्नेह अवधराज दशरथ जी, बंदौ अवध भुवा, उनके अंतःकरण कैसा स्नेह,
बंदम अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद विचुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रिनैव परिहरे। तो स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता से मिलने जा रहा हो, ऐसा लग रहा है। रानी को कोप भवन में देखकर राजा जी कुछ सहमे जरूर, और वहां पर एक अनोखा चित्रण गोस्वामी महाराज ने किया है। राजा जी पहुंच जाते हैं और रानी का स्पर्श करते हैं और पूछते हैं कि हे तो रानी निशान पर सत पानीपति ही निवार। जैसे ही रानी को राजा जी ने स्पर्श किया अपने हाथों से, हाथ को छिटका देती रानी। गोस्वामी महाराज कहते हैं मानहु सरोस भुअंग भामिनी निशम भांति निहारी। जैसे सर्पणी देख रही हो बहुत क्रोधित होकर, ऐसा प्रतीत हो रही है। उस समय एक महारानी की गई, बार बार मनोहार करते हैं राजा जी, बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। बार बार मनोहार कर रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, हे पिपैनी, इस तरह। और फिर कहते हैं कि भामिनी भयउ, प्रसन्न करने के लिए, रानी को प्रसन्न करने के लिए, भामिनी भयउ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बतावा राम ही देव काली जुबराजु सजही सजही सुलो। पर ध्यान क्यों आपने पहन रखा है, इसका परित्याग कीजिए और श्रृंगार कीजिए। तब रानी कहती है कि महाराज आपको याद है आपने मुझको 2 वरदान देने की कहा है, मांगो मांगो पै कहो पियो कबहु न देओ न लेहु देने कहो वरदान दुही देव पावत संत। आपने 2 वरदान देने की बात कही है, अब संदेह हो रहा है कि आप देंगे भी नहीं। तो राजा जी कहते हैं कि थाती राखी न मांगे काओ, थाती राखी न मांगे काओ बिसर गयो मोहि मोर मोहि भोगाओ। और मांग लीजिए आप, और 2 के 4 मांग मकुले, अब 2 नहीं 4 मांग। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। और तब रानी जी मांगती है, सुनहु प्राणपति भावत जी का देहु एक बर भर तहि टीका मांगऊ दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मुरी तापस वेश उसे विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बस इतना ही सुनना था। राम को 14 वर्ष वनवास। दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालु विभुरन भयऊ निपट नर पाल। महाराज दशरथ जी एकदम विवर्ण हो जाते हैं, मुखमंडल की कांति जाती रही। ऐसा लग रहा है कि ताल के वृक्ष को बिजली ने, ताल के वृक्ष के ऊपर बिजली गिर गई हो और ताल पूर्णतः विवर्ण हो गया। ऐसे ही राजा जी अनुभव करते हैं और यही चिंतन उनके मन में हो रहा है। कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास। गयो शब्द ये बताता है कि पहले विश्वास था, अब गयो माने गया, समाप्त हो गया। माने राजा जी अनुभव करते हैं कि विश्वासघात हो गया।
हर समय रानी यही कहती थी कि राम को युवराज बनाओ, राम को युवराज बनाओ, राम को युवराज बनाओ। पर आज धोखा कर रही है, विश्वासघात कर रही है अपने पुत्र के लिए। आज रानी जी ममता ग्रस्त हो गई है। आज रानी जी पूर्णतः अहंकार में डूबी हुई है। और हम सब जानते हैं रानी की क्रियाएं आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से के वेदो दशरथो निपो। क्रिया की ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं। वो एक है कर्तव्य, दोनों से पर महाराज दशरथ जी सोच रहे हैं कि गयो नार विश्वास। अब तक तो इन पर बहुत ज्यादा मैं विश्वास करता था, आज विश्वास के द्वारा एक नीति वाक्य कहा गया है, निपश्य चित्तम। राजा के मन में क्या हो रहा है इसको जानना मुश्किल है। कृपणस्य वित्तम, और कंजूस जो है, कंजूस के पास कितना धन है ये जानना बहुत मुश्किल होता है। मनोरथा दुर्जन मानवानाम, जो मनुष्य दुर्जन है उसके अंतःकरण में क्या चल रही है, यह इसको भी जानना मुश्किल। स्त्रिया चरित्रम, स्त्रिया का चरित्र, स्त्री का चरित्र इस समय क्या गुल खिलाएगा ये भी मत नहीं। पुरुषस्य भाग्यम, ये निपश्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा दुर्जन मानवानाम स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, वो न जानती कुतो मनुष्य। देवता भी नहीं समझ पाते इन पांच चीजों को, तो कुता मनुष्य क्या समझेगा। गोस्वामी जी महाराज यहाँ बताते हैं, राजा जी का जो अनुभव चिंतन है उसको बताते हुए कहते हैं कि जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही मास। योगी अपनी सिद्धि के सोपान में बिल्कुल पहुंच गया है, और इसी समय अविद्या का प्रभाव, राम जी का दीपक जल चुका है, जलने ही वाला है, एक तरह से कहना चाहिए राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। ये राजा दशरथ जी रूपी योगी अपने उस सिद्धि के सोपान में पहुंच रहे हैं। राजा स्वयं योगी हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। इसी एक पंक्ति में, इसी एक चौपाई में राजा जी के जीवन में जो तीनों योग है वो स्पष्ट होते हैं। धर्म धुरंधर, ये कर्म योग को स्पष्ट करने वाले ये शब्द है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, यहाँ उनका ज्ञान योग दिखाई देता है। हृदय भगति मति सारंग पानी, इसमें भक्ति योग है। तो राजा दशरथ जी के जीवन में तीनों योग, और ये माताएं भी तो ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से कैकेयी वेदो दशरथो निपः। तो इस आधार पर तो ज्ञान शक्ति कौशल्या, भक्तिमयी सुमित्रा और क्रियामयी माता कैकेयी, ये तीनों माताएं वहां थी, तभी ये तीनों योग वहां थे। दशरथ जी के जीवन में तीनों योग और माताओं के जीवन में तीनों योग, और इसीलिए ईश्वर का आविर्भाव सिद्धि के स्तर में वो साधक जो है पहुंच चुका है, योगी जो पहुंच चुका है, पर वो कब क्या रहा है। जति ही अविद्या नाश, अविद्या का प्रभाव हो गया। ये अविद्या को ये महारानी कैकेयी, यहाँ पर इस प्रसंग में महारानी कैकेयी अविद्या की दीपक, ज्ञान दीपक प्रसंग में हम लोग पढ़ते हैं, जब दीपक जल जाता है तो दो विघ्न होते हैं। एक विघ्न होता है माया की ओर से, और दूसरा जो विघ्न होता है वो देवताओं की ओर से। इस राम राज्य अभिषेक वाला इस सोपान में, इस प्रकरण में देवताओं का कुचक्र तो हो चुका है, देवता कुचक्र कर चुके, षड्यंत्र देवताओं का हो चुका है, और उनकी प्रेरणा से, देवताओं की प्रेरणा से सरस्वती आती है, मंत्रा को प्रेरित करती, मंत्रा के मस्तिष्क में विकृति संक्रमण भर देती है, और फिर ये जो षड्यंत्र है वो आगे बढ़ जाता है।
इस तरह एक तो देवताओं का कुचक्र चला है, राम राज्य न हो, उन्होंने शारदा जी से प्रार्थना की है, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करी सो आज निधन, राम जाहि मन राज तज, ओ सकल सुख काज। ये देवताओं की। अब माया, ज्ञान दीपक चल चुका है, माया भी अपना कुछ बताती, छल बल कर, छल बल कल, कल बल छल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा। कल बल छल, इन तीनों का उपयोग करती है विद्या, अविद्या माया, और अपने आंचल से दीपक को बुझा देती है। बस यहाँ पर वही बात थी ज्ञान दीपक की, वो दोनों घटनाएं यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। यहाँ पर भी रानी महारानी कैकेयी कल बल छल का उपयोग करती है, कला का उपयोग करती है। कला का उपयोग कहाँ पर करती है? कला का उपयोग करती हुई दिखाई देती हैं। भूषण सदैव, भूषण वे आभूषण से अपने शरीर का श्रृंगार करती है। यह सोनी मन गुनी सफत पड़ी, विहस उठी मति मंद, भूषण सजति विलोक मृगु, मनो किरातिनी अपने फंदे में फांसने के लिए पशु को जिस प्रकार अपनी तैयारी करती, बस वैसे ही रानी कैकेयी भी राजा दशरथ जी को अपने चंगुल में, अपने सब जाल में फांसने के लिए तैयारी करती है, अपना श्रृंगार करना आरंभ कर देती है। वो जो दासी का दिया हुआ जो वस्त्र था, उसका परित्याग करके सुंदर श्रृंगार करती है। ये हो गया उनका छल। बल आखिरी में लगाती है, ओत प्रात मुनि वेश धरी, जोन राम बन जाहि, मोर मरण राव रजस निज समझी मन माही। ये बल करती है, मैं मर जाऊंगी यदि आपने राम को वनवास नहीं दिया। ये बल लगाती है। और छल लगाती हुई महारानी ने महाराज से निवेदन किया, महाराज यदि आप अपने संकल्प का, अपने सत्य का पालन करेंगे, धर्म के 4 चरण होते हैं महाराज, सत्य, तप, दया और दान। यदि आप सत्य संकल्पित अपने वचनों का पालन कीजिए, सत्य का जो चरण है वो पूरा होगा। राम वन जाएंगे, वहां तपस्या करेंगे, तो तपस्या जो धर्म का दूसरा चरण वो पूरा हो जाएगा। भरत जी को राज्य का दान कर दीजिए, भरत जी को राजगद्दी दे दीजिए, राज का दान हो जाएगा, तो धर्म का तीसरा चरण पूरा हो जाएगा। और ऐसा सब कुछ करके मुझ पर दया कीजिए महाराज। तो इस तरह धर्म के 4 चरण पूरे हो जाएंगे, सत्य, तप, दया और दान। महारानी छल करती हैं। सत्य और तप किसके लिए होना चाहिए? अपने लिए होना चाहिए। और दया और दान किसके लिए होना चाहिए? दूसरों के लिए होना चाहिए। पर महारानी जी क्या मांगती है? महारानी जी यही मांगती है कि ये दान हमारे लिए, और सत्य और तप का पालन दूसरे लोग करें, और दया और दान हमारे लिए, यही धर्म साक्ष्य है। तो इस प्रकार कल बल छल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा। कला का उपयोग, बल का उपयोग और छल का उपयोग महारानी करती हैं। और राजा जी जो अनुभव कर रहे हैं, राजा जी यही अनुभव कर रहे हैं कि जो